रिसेंटली कुछ महीनों पहले शक्तिमान का टीजर आया था, जिसके बाद इंडियन सुपर हीरो फैंस को उम्मीद जगी कि इंडिया में भी हमें सुपर हीरो मूवीज देखने को मिलेगी। और इंडिया के पास और भी बहुत सारे पॉपुलर इंडियन सुपर हीरोज हैं, जिनके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो एज ऑलवेज लेट्स गो। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने पहले इंडियन सुपर हीरो परमाणु से। परमाणु का पहला अपीयरेंस हमें आग कॉमिक्स में देखने को मिला था 1991 में, जिसको पब्लिश राज कॉमिक्स ने किया था। और परमाणु की जो क्रिएटर है वो है संजय गुप्ता। और वैसे परमाणु की जो ओरिजिन है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर ऊपर से समझे तो इसका जो रियल नेम है वो होता है विनय। और ये एक दिल्ली का सुपर हीरो है जिसको सुपर पावर्स मिलते हैं इसके अंकल के द्वारा बनाए गए सूट से, जो कि एक प्रोफेसर होते हैं जिनका नाम के वर्मा होता है। और उस सूट की वजह से इसको पावर्स मिलते हैं, जिसकी हेल्प से ये अपने साइज को बढ़ा या घटा सकता है, यहाँ तक कि ये साउंड की स्पीड जितना उड़ भी सकता है। इसके सूट में एक बेल्ट होता है जिसमें बहुत सारे गैजेट्स होते हैं जो कि इसको टेलीपोर्ट करवा सकते हैं, इसके साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, यहाँ तक कि ये खुद को एटोमाइज कर सकता है, यानी कि अपने आप को एटम जितना छोटा बना सकता है। और इस कैरेक्टर को अगर मार्वल की भाषा में बोले तो ये एक एंटमैन है इंडिया का। और परमाणु का जो कैरेक्टर है वो इंस्पायर्ड भी है डीसी के कैरेक्टर एटम से। सुपर कमांडो ध्रुव, ये भी एक सुपर हीरो है राजनगर का। इसका पहला अपीयरेंस हमें देखने को मिला था प्रतिशोध की ज्वाला इशू नंबर 74 में, जो कि 1987 में आई थी, जिसके क्रिएटर हैं अनुपम सिन्हा। और इस कैरेक्टर को भी राज कॉमिक्स ने ही बनाया है। सुपर कमांडो ध्रुव का जो रियल नेम होता है वो है ध्रुव मेहरा। और इसके पास कोई अल्टर ईगो नहीं है, यानी कि ये अपने आइडेंटिटी को छुपाता नहीं है। ये खुलेआम सुपर हीरोगिरी करता है, जिसके पास कोई सुपर पावर्स तो वैसे नहीं है। और ये फाउंडर होता है क्राइम फाइटर ऑर्गेनाइजेशन कमांडो फोर्स का, जो कि एक फिक्शनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें ये एक डिटेक्टिव होता है। और इसके पास ऑलमोस्ट सारे टाइप्स के एनिमल के साथ बात करने की एबिलिटी है। ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। और अगर इस कैरेक्टर की ओरिजिन की बात करें तो इसका जन्म हुआ था ऐसे घर में जहाँ पे इसके माता पिता जो थे वो जुपिटर सर्कस नाम के एक सर्कस में काम करते थे। इसकी वजह से ये भी बहुत सारी चीजों को सर्कस में जाके सीखता है, स्टंट सीखता है, मार्शल आर्ट भी खुद से सीखता है, एक्रोबैट और बहुत सारी चीजें ये खुद से सीखता है। और आगे जाके ये अपने पेरेंट्स को भी खो देता है। जब ये 14 साल का होता है तो सर्कस में स्टंट को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से जुपिटर सर्कस बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है। जिसकी वजह से इसका जो राइवल सर्कस होता है ग्लोब सर्कस, उसके बॉस ने इसके सर्कस को तबाह करने की ठान ली थी। और इन सब कारणों की वजह से सर्कस में आग लग जाती है और ध्रुव अपने पेरेंट्स को खो देता है इसी सब के चक्कर में। बाद में जाके इसको पुलिस चीफ राजन मेहरा अडॉप्ट कर लेते हैं अपने बेटे के रूप में। और फिर ये डिसाइड करता है कि राजनगर सिटी में वो प्रोटेक्ट करेगा, क्राइम के अगेंस्ट फाइट करेगा और अच्छाई का साथ देगा। सुपर इंडियन का एक्चुअली में नेम होता है अमन, जो कि बेटा होता है एक टेररिस्ट चीफ अहंकारी का। एक्चुअली में ये एक क्लोन ही होता है जिसको अहंकारी बनाता है खुद का, ताकि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का बाद में जब वो नहीं रहेगा तो हेड बने और दुनिया में बुराई फैलाए। और अहंकारी खुद का क्लोन बनाता है, जिसके चलते उसका जो क्लोन है वो बहुत तेजी से ग्रो करता है एक्सेलरेटेड क्लोन्ड जीन्स की वजह से। उसके बाद अहंकारी अपने क्लोन को बहुत सारे विलेंस के पास भेज देता है इसको ट्रेन करने के लिए, इसको बुरा बनाने के लिए। लेकिन अहंकारी का जो फादर होता है उसको डर होता है कि क्लोन भी उसके बेटे की तरह बुरा बन जाएगा। और फिर पता नहीं कहीं से रुद्राक्ष बाबा आ जाते हैं, जो कि उस क्लोन को अपने साथ ले जाते हैं, उसके अंदर से बुराइयां को हटाते हैं और उस क्लोन का जो स्किन है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और रुद्राक्ष बाबा ही इसका नाम अमन रखते हैं। उसके बाद ये एक हीरो बनता है जो कि अपने हाईटेक सिटी जिसका नाम मेट्रो सिटी होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। और अगर इसके सुपर पावर्स की बात करें तो इसके पास सुपर स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड इंड्योरेंस, सुपर स्पीड और फ्लाइट की पावर्स हैं। और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन सुपर हीरो है अब तक। तो यार बस आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो इंडियन सुपर हीरोज और भी बहुत सारे हैं जिसको हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना। और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।